ऑन कर देंगे। तो अब हमें क्लास स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास को काफ़ी मैनेज करके और ज़्यादा समय आज निकाला है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखाया जा सके, आपको बताया जा सके। तो कल वाले टॉपिक जो था उस पर आप लोगों को बोलना है फिर से आज। मुझे तो पता है कि 2 4 5 लोग तो वैसे भी हाथ खड़ा करेंगे, हम बोलेंगे तब भी और नहीं बोलेंगे तब भी, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मुंह देखेंगे या कुछ कहेंगे भी, कुछ सोच के आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ बोलना भी है, क्योंकि आज भी डिबेट करना है। आज भी वही अभी से कंटिन्यू कोशिश करेंगे हम कि आपका डिबेट कंपटीशन जो है वो लगातार चले, ठीक है ना। और पर डे आपको नया नया टॉपिक मिलेगा। जैसे कि कल के टॉपिक के लिए हमने आज ही सोच लिया है कि कल क्या टॉपिक लेना है आप लोगों को, तो पहले वही बता देते हैं, ठीक है ना, कि कल कौन सा टॉपिक रहेगा। कल जो है, कल का टॉपिक जो रहने वाला है, वैसे 2 4 हमने सोचा हुआ है, लेकिन कल के लिए फिलहाल के लिए जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है बिजनेस वर्सेस जॉब। बिजनेस वर्सेस जॉब, है ना, ये दोनों टॉपिक है। इसमें आप लोग इस पर भी कल मंथन करके आएंगे, आज नहीं कल, लेकिन जो कल मंथन करके आज आए हैं उस पर तो बोलना है। तो चलिए, कौन कौन पहले आना चाहेगा, पहले आने वाले स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ये तो हमेशा हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पता है। प्रियांशु प्रिया हमेशा आएंगे, वो पता है। आलोक, संदीप, गौतम, ये सब आएंगे, मुझे पता है पहले से, ये सब तो हमेशा रेडी रहता है। लेकिन बाकी लोग को क्या हो गया है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? श्वेता भी ठीक है, श्वेता भी आप चलो स्टार्ट कर दे कम से कम भी अगर किया जाए। हाँ, तो तन्नू से कंपटीशन करने के लिए कौन आना चाहेगा? तन्नू से कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को एक कंटेस्टेंट से 2 लोगों को लगना है, मतलब 2 लोगों से जैसे एक पहले आएंगे तो फिर एक जाएंगे तो फिर दूसरा आएंगे उनसे बात करने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसमें बोलने का मौका मिलेगा स्टूडेंट को। तन्नू के साथ कौन बोलना चाहेगा? गौतम आ जाइए, आ जाइए, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आ जाइए। अरे आ जाओ, क्या दिक्कत है, सोचना नहीं है ज्यादा। आइए आलोक, आप भी आइए, आइए तन्नू भी आइए। प्रियांशु प्रिया, आज आपका हाथ खड़ा नहीं हुआ, कभी की समझ में नहीं आया आपको? कल क्या हुआ था, कल तो हम बता देना। ये टॉपिक संदीप का दिया हुआ था। आपको और पूछना चाहिए था, हमको लगा कि समझ में आ गया। तो फिलहाल में हम जो है यहाँ पे 2 कैंडिडेट आ चुके हैं हमारे सामने, एक है आलोक कुमार और एक है तनुश्री, जिनसे आप पहले भी कई बार मिल चुके हैं और इनका कंपटीशन देख भी चुके हैं। हाँ, इन लोगों ने एक साथ कंपटीशन नहीं किया था, इन्होंने अपना अपना मतलब राय रखा था, लेकिन आज इन दोनों के बीच कंपटीशन है। तो टॉपिक क्या है आज का? हाँ, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अगर हिंदी में, इंटरनेट का बेनिफिट और इंटरनेट का लॉस क्या है, उस टॉपिक पे आज बोलना है। तो आज फिर से इन दोनों से स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी थोड़ा और देर चलिए, तो जो सुनाई नहीं पड़ता है, आप लोग भी इनसे सीखिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों का काम है बोलने का और यही दोनों ही बोलेंगे, क्लास में और भी स्टूडेंट हैं, आप सबको भी हिस्सा लेना चाहिए, इसमें बोलना चाहिए, ताकि आपकी अपनी वाक शक्ति का पता चले कि आप कितना क्या बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तनुश्री से, और इनसे पहले इनका जो है, इनका नाम तो पहले भी जानते हैं आप लोग, तो डायरेक्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, हम हाथ रखे हुए हैं, आप बोलिए। एडवांटेज बोलिए, डिसएडवांटेज। और कौन सा टॉपिक लेना है दोनों को? नुकसान के बारे में बताना है और आपको प्रॉफिट के बारे में बताना है कि इंटरनेट का एडवांटेज बताना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज अभी जो हमारा मतलब कंट्री हो या ऑल ओवर वर्ल्ड जितना डेवलप कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। उसके बाद अभी कुछ भी होता है लाइक पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में होता है, सबके पास आ जाता है नोटिफिकेशन कि ऐसा हो रहा है। अभी लाइफ को अपडेट कर रहा है इंटरनेट, और भी जैसे एजुकेशन हो, सोशल लाइफ हो, बिजनेस हो, सब चीज़ में सबसे बड़ा हाथ तो इंटरनेट का ही होता है।
आपका क्या है? आप बिल्कुल आपका ये तो राय बहुत अच्छा है। मेरी यह राय जो है, जैसे हम लोग अभी क्या फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो जितना वो अच्छा है उतना ख़राब भी है वो। और अभी जितने बच्चे अभी ज़्यादा देखते हैं, बच्चे के पास भी फ़ोन ज़्यादा ज़्यादा चला रहा है, उसी कारण उनकी आँख पर भी असर पड़ रहा है। लॉकडाउन में जब हुआ था तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल तो इंटरनेट ही रहा था, बिकॉज उसी के कारण था जो बच्चों लोग का पढ़ाई कंटिन्यू रहा था थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। और वही 3-4 साल में जिसमें ऑनलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा ग्रो अप किया गया। और अभी भी कई जगह पे कितने सारे बच्चों को डाउट होता है तो वो यूट्यूब पे जाते हैं, और भी बहुत सारे PW अनअकैडमी जैसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे जाकर के अपना डाउट क्लियर करते हैं। इंटरनेट से जितना मतलब जो ऑनलाइन क्लास हुआ उससे अच्छा तो बेहतर है कि ऑफलाइन क्लास में अच्छा समझ में आता है। ऑनलाइन में क्लास में उतना बेहतर नहीं समझ पाया, ऑफलाइन क्लास में अच्छा समझ में आता है। ऑफलाइन में समझ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, बट एक पैंडमिक जो पीरियड चला था जब हम लोग को बाहर जाना था नहीं, तो उस टाइम में तो इंटरनेट ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था ना ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। ये यस राइट। और हानि जो मतलब फ़ोन से बहुत इंटरनेट की सुविधा जो अभी है बहुत अच्छी है, उसके कारण बहुत प्रदूषण और फैल रही है। और अभी जो है 5G आ गया है उसके कारण, और बहुत सारे पक्षी जो है उनकी भी जान जा रही है। बट 5G इंटरनेट आने से ये हो गया है ना कि आप वो सबके पास ज़्यादा बेटर ये होता है, क्या कहते हैं, नेटवर्क स्पीड से सब अच्छा नेटवर्क रहता है। अभी तो हर जगह बैंक में जाइए या फिर कहीं पे भी कोई है ही नहीं, सबके पास फ़ोन रहता है, सबके पास इंटरनेट के थ्रू आउट तो आप लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते राइट नाउ। बोलिए। और बोलिए, कैसा तो बोल रहे हैं, शब्द नहीं है आपके पास। ठीक है, इन्होंने कहा क्लैपिंग कर दीजिए आलोक और तनु के लिए। इन्होंने अच्छा कंपटीशन किया, बट आलोक के पास अभी से ज़्यादा शब्द है नहीं बोलने के लिए, तो इस कंपटीशन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा। अब तनु से कोई और फाइट करना चाहेगा? मतलब लड़ना नहीं है, मतलब बोलने में जो कंपटीशन जिसको कहते हैं वो आएंगे आप? अरे चलिए ठीक है, बैठ जाइए आप। तो तनु से कंपटीशन करने के लिए नेक्स्ट है संदीप। अब इनके राय विचार को देखते हैं कि इनका क्या राय विचार है इनको लेकर के, इंटरनेट का प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। तो आप कौन सा टॉपिक डिसाइड करेंगे या कोई सा भी ले लेंगे आप? तो अभी ये बोल रहे थे प्रॉफिट के बारे में, अब आप प्रॉफिट के बारे में बोलेंगे, ये लॉस के बारे में बोलेंगे कि आप इंटरनेट का क्या प्रॉफिट है। आप स्टार्ट कीजिए, पहले अपने बारे में क्या बताना, तो सब लोग जानते हैं। हाँ स्टार्ट कीजिए आप। इंटरनेट का मतलब 5-10 साल से तो अभी बहुत सारा यूज हो रहा है, लेकिन अभी 2024 में अभी AI टूल की मदद से इसमें इतना सारा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जिससे हमारा देश और हम लोग बहुत आगे तरक्की की ओर जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? इंटरनेट से लाइफ मतलब डेवलप तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो सोशल लाइफ था उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि पहले के टाइम में लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते थे, अपने कल्चर से अपने नेचर से बिलोंग करते थे। अब सब अपने में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले के टाइम पे मतलब कुछ क्वेश्चन बनाना हो या फिर कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टाइप करना हो या फिर कुछ प्रेजेंटेशन बनाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अभी वो काम घंटों का काम मिनटों में हो रहा है इंटरनेट की मदद से। तो पहले के टाइम में यही तो बात था ना, किसी को कोई प्रॉब्लम होता था वो जाता था दूसरे के बाद पूछने, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। कनेक्टेड रहना और उसके बाद फिर सोशल लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता था। इंटरनेट नहीं था तो बहुत सारे बेनिफिट थे, हमारा नेचर बहुत अच्छा था। अभी 5G हो 4G हो 3G हो, जो इंटरनेट जैसे से बढ़ते जा रहा है तो नेटवर्क टावर से जो लगते हैं बर्ड्स पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसकी वेरिएशन से कितनी सारी बर्ड्स के ब्रीड्स कम होते जा रहे हैं। राइट नाउ डोडो और एक ह्यूमन बर्ड्स और भी सारे बर्ड्स है जो अब एक्सटेंशन बोर्ड्स पे आने लगे कि अब वो ख़त्म हो रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट। इंटरनेट से तो बहुत सारे मतलब फ़ायदे और नुकसान भी है सबसे ज़्यादा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान है। उसमें एक और नुकसान ये है कि जो मतलब एडिटिंग वगैरह होता है, फ़ोटो सॉफ्टवेयर या बनाना कुछ होता है, डिज़ाइन करना होता है, वो इंटरनेट की मदद से बहुत जल्दी किया जाता है। और इंटरनेट से और बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जो बहुत पहले उस टाइम पे उतना नहीं कर पाते थे लोग जितना अभी तेज़ी से कर पा रहे हैं। इंटरनेट से एडिटिंग करना बहुत इजी है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से जो लोग का खुद का जो हॉबीज़ था, खुद का जो आर्ट था वो दबते जा रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में लोग हैंड से मतलब हाथ से ज़्यादा बनाना पसंद करते थे, चाहे ड्राइंग हो या हैंडमेड चीज़ें भी करते थे, तो वो ज़्यादा बेटर होता था। अभी इंटरनेट आ गया तो उन सब चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। कितने सारे हैंडमेड प्रोडक्ट आते हैं जिनका कोई पूछता ही नहीं, जिसके कारण उसकी वैल्यू दाम बढ़ते जा रहा है। लोग ज़्यादा फैक्ट्रीज वाले और इंटरनेट वाले डिज़ाइनिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो हैंड मेडिंग डिज़ाइन था उसको कोई वैल्यू ही नहीं रहा है।
हाथ से लिखने का जो डिज़ाइन था वो भी था, लेकिन अभी लोग कोई भी चीज़ जल्दी लेना पसंद करते हैं या फिर जल्दी मंगवाना पसंद करते हैं, इसीलिए लोग अभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। ये बात सही है। और ये भी होता है कि मतलब लोग जो होते हैं कोई भी चीज़ को जल्दी लेना या फिर जल्दी करना, ये सब जल्दी के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए इंटरनेट आज इतना आगे है और इससे भी आगे जा सकता है। सोशल मीडिया के बारे में बोला जाए, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंटरनेट का। कितने सारे साइबर क्राइम्स होते हैं थ्रू आउट द इंटरनेट। पहले देखा जाए जब फ़ोन नहीं था, ये सब नहीं था, तो थे क्राइम उस टाइम भी थे, चोरी वोरी जो नॉर्मल क्राइम्स थे, बट अभी के कंपेयर में इतना क्राइम बढ़ चुका है, साइबर क्राइम हो, अभी जो बैंक करप्टिंग, ये सब चीज़ तो इंटरनेट के थ्रू आउट ही हो जाता है। आपको एक सिंपल सा OTP आता है और आपका पूरा अकाउंट का पैसा गायब हो जाता है, सब इंटरनेट की वजह से। हाँ, इंटरनेट नहीं था फिर भी चोरी हुआ करता था, पर अभी वो चीज़ मतलब घर पे चोरी होना या फिर बैंकों में चोरी होना, वो पहले आमतौर पर लोगों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इंटरनेट की मदद से किया जाता है। पहले के माध्यम में अभी नज़दीकी चोरियाँ या फिर छोटे मोटे चोरियाँ नहीं हो रही है और इंटरनेट से ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, और इस पर सरकार भी ध्यान दे रही है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए भाई, संदीप और तन्नू के लिए फिर से। बेटर तो सर दोनों ठीक। अच्छा था कंपटीशन, अच्छा था, इन दोनों का भी कंपटीशन ठीक रहा। और अब इनके साथ कौन आना चाहेगा? आइए, ध्यान से प्रिया बैठे। हाँ, बैठे। नहीं, सबको देंगे काम, आपके साथ भी 2-3-4 लोगों का करवा देंगे, ठीक है? लेकिन पहले इनका बोलने का मतलब टॉपिक चेंज करके दे रहे हैं, ठीक है ना? आपको इसमें बोलना है। चलिए आप इसे स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ को बोलना? आपको इंटरनेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब प्रॉफिट क्या है इंटरनेट से और उसका लॉस क्या है, आप इसमें लॉस निकालने? मतलब इंटरनेट यूज़ करने से हमारा क्या क्या नुकसान होता है अच्छा। और इंटरनेट यूज़ करने से हमारा क्या क्या जो बेनिफिट होता है। तो इन दो टॉपिक है, इनमें से कौन सा डिसाइड कीजिएगा? ये तो दोनों टॉपिक में बोल चुके हैं, नुकसान। नुकसान बताना है और इनको प्रॉफिट बताना है, ठीक है? इन्हीं से स्टार्ट करें। चलिए ठीक, अब आपसे स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का हाँ, प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बताएंगे, ये लॉस बताएंगे। इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉफिट हम एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। लाइक एजुकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू जस्ट गो ऑन अ गूगल और सर्च करो और तुम्हें दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो इससे पहले भी तो नहीं था इंटरनेट, लेकिन फिर भी इंसान कितने आगे बढ़े। अभी इतना इम्पोर्टेंट इंटरनेट को क्यों माना गया? इतना इम्पोर्टेंट तो पहले नहीं था, अभी माना गया क्योंकि इंटरनेट को इतना उपयोग बनाया गया। अगर उतना इंटरनेट को इम्पोर्टेंट नहीं बनाया जाता तो उतना इंटरनेट का उपयोग हम लोग नहीं करते। अगर हम लोग को बनाया गया इसीलिए हम लालच के बेसिस पे हम लोग गए। अगर मान लीजिए जैसे जियो का स्टार्ट हुआ था, तो जब जियो का स्टार्ट हुआ था तो पहले हम लोग को फ्री दिया गया। जैसे आदत लगाया जाता है, आदत लगाने के बाद उसमें पैसा जोड़ा जाता है। तो आदत लग जाने के बाद उसमें पैसा जोड़ा देता है, हाँ थोड़ा सा पैसा है तो चलो लगा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी कहाँ तक बढ़ गया, क्योंकि लालच लगाया जाता है। अगर उस समय तो मोबाइल का उतना यूज नहीं होता था, चीटी इंसान चलता था ना, जीवन चलता था ना। अभी ऐसा क्यों होता है कि इंटरनेट के बिना जीवन नहीं चलता? पहले की लाइफ में अभी की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। पहले की लाइफ में हर एक चीज़ के लिए लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना था। नॉर्मल किसी एक से बात करना होता तो वो लोग को 7-8 दिन वेट करना पड़ता था एक दूसरे से मैसेज रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए। अभी बस 2 मिनट, बस आप व्हाट्सअप करो, मैसेज करो, हो जाता है। और इंटरनेट को इतना इंपॉर्टेंस बनाया गया है पहले के लोगों के थ्रू आउट। उनको लगा ज़रूरी कि हम लोग को इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी ये आया है। पहले नीड वो लोग की थी, अभी वो जाकर के इतना बड़ा एडवांटेजेस पर बन चुका है, तो इसमें क्या ही कह सकता है। तो इंटरनेट की हानि भी तो बहुत है। अगर मान लीजिए अभी मोबाइल का इतना यूज कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल से देख लीजिए। आप नेचर को भी महसूस नहीं कर रहे हैं। मोबाइल पे आप ज़्यादा स्पेंड कीजिएगा तो आप बाहर की दुनिया को कैसे देखिएगा? फैमिली के टाइम स्पेंड करना तो आई थिंक इंटरनेट वीडियो कॉल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फैमिली से दूर रहते हैं, जॉब पर्पज से फैमिली अलग रहती है। वो लोग जब एट एनी टाइम जब माने वो वीडियो कॉल्स पे वो लोग से कनेक्ट हो सकते हैं। नेचर की रही बात तो बहुत सारी नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग गूगल पे लाइव वीडियोज़ बहुत सारे आते हैं, वो सब पे देख सकते हैं। इंटरनेट का प्रॉफिट में तो AI में भी जाता है। अभी सबसे बड़ा एडवांटेज तो AI है नाउ डेज। लाइक एक कंपनी जो होती है उसको ग्रो अप बनाने के लिए, जहाँ पे वो 100 लोग को रखता है, उस पर कितना उसको इन्वेस्ट करना होता है, उसको प्रॉफिटेबल कराने के लिए 100 लोगों का काम एक नॉर्मल सा एक रोबोट AI कर सकता है। तो व्हाई नॉट दे प्रेफर द AI एज कम्पेयर टू 100 पीपल्स। अगर मान लीजिए बेरोजगारी, अगर जो AI को आप दे रहे हैं काम, वही बेरोजगारी के इंसान को दे दीजिएगा तो इतना बेरोजगारी तो नहीं होगा। AI को उतना काम आजकल देखिए रोबोट
बहुत ज़्यादा खतरनाक अभी बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आगे की दुनिया में इंसान से ज़्यादा रोबोट हमारी दुनिया पे राज करेगा। तो वो तो एआई हम लोग के कंट्रोल में है ना, अगर ऐसा है तो हम लोग उसकी मेमोरी चीज़ से एक ह्यूमन ही तो उसको बना रहा है, एक आदमी बना रहा है, तो उसके पे पूरा कंट्रोल रहता है उसको कंट्रोल करने का। अगर मान लीजिए इंसान रोबोट को बनाते, इंसान से तेज तो रोबोट है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इंसान के कंट्रोल में, अगर मान लीजिए इंसान के कंट्रोल में नहीं हो तो? टॉपिक रोबोट नहीं, इंटरनेट था। हाँ, तो इंटरनेट इंटरनेट से क्यों रोबोट बनाएगा? इंटरनेट से रोबोट में टॉपिक इंटरनेट था तो आप जिस तरह बोले, इंटरनेट वो एआई टूल्स पे थे और इंटरनेट पे। तो अब मान लीजिए इंटरनेट, अब जिस तरह बोले गए हैं कि इंटरनेट में मोबाइल को कनेक्ट करके किसी से भी बात किया जाता है, किसी से भी किया जाता है। अब मान लीजिए अभी घर पे ही आप हैं और आप घर से मोबाइल में ज़्यादा देख रहे हैं, अगर बाहर की दुनिया को अब ज़्यादा महसूस किया तो मान लीजिए मोबाइल से आप जो चीज़ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आप बाहर दुनिया में जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है। इंटरनेट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, अभी का लाइफ का डेवलपमेंट, बैंकिंग हो और आपके कुकिंग स्किल्स हो, ए टू जेड आपकी जितनी 100 हॉबीज़ हो सब पे इफेक्टिव रहता है इंटरनेट। आपको जो करना है, जो सीखना है, आप इंटरनेट के थ्रू आउट जाइए। इंटरनेट मानते हैं कि इंटरनेट से हम सीख सकते हैं, लेकिन जब अपने जीवन पे हम उपयोग नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा सीखने का? आप इंटरनेट खोल रहे हो, आप देख रहे हो उस पर, तो उसको आप सीखने के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ तो करोगे ही ना। मान लीजिए कि अगर हम मोबाइल से सीख रहे हैं, अगर हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं किया जाए तो मोबाइल से हम वापस कर सकते हैं, लेकिन वो कितना हम लोग के लिए नुकसान है आँखों के लिए। जीवन मोबाइल में 5 से 6 घंटा हम मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन आँखों में कितना हम लोग को रोशनी, चाहे मोबाइल अभी कितना फट रहा है, बहुत सारी ऐसी इंटरनेट के कारण होता है। ठीक। क्लैपिंग कर दीजिए इन दोनों के लिए। इन दोनों का बात खत्म नहीं होने को चलता ही रहेगा। ठीक है तनु, आप बैठ जाइए, आप इधर आइए। अब प्रियांशु प्रिया के साथ कौन कंपटीशन करना चाहेगा? कोई आएगा? अरे नया लोग आ ही नहीं रहा है। आप लोगों को कुछ दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलने में? देख रहे हैं ये 2 लोग 4 लोग एकदम धमाल मचाए हुआ है। बॉयज में भी कोचक को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो 4-5 लोग हमेशा एक्टिव रहता है। गर्ल्स में 1-2 बस और कोई नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रिया ज्योति, अरे ट्राई करेंगे तभी ना होगा, बोलना चाहेंगे तभी तो होगा ना। आइए ना, आ जाइए। कौन है? गौतम, हाँ आइए गौतम, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग फॉर गौतम। अब हमारे बीच एक और नए कंटेस्टेंट है, गौतम कुमार। अब इनका कंपटीशन जो है प्रियांशु प्रिया से, देखते हैं इन दोनों के बीच में किस तरीके से बात होती है और किस तरीके से साझेदारी बनती है। दोनों का टॉपिक डिसाइड करेंगे या मेरा तो लाभ होगा नहीं, आज प्रॉफिट बताए थे आप? तो नुकसान बताए तभी हम लाभ। अच्छा, अब ये इंटरनेट का लाभ बताएंगे, इंटरनेट से क्या बेनिफिट है, और आप इंटरनेट से लॉस बताएंगे, ठीक है ना? आप इससे स्टार्ट करते हैं। बात नहीं करना, अरे सीखना है भाई, सीखना है, बात नहीं करना है। हाँ, इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यह जितना नहीं ये प्रॉफिट बताएंगे, आप लॉस बताना सर इंटरनेट से क्या लॉस है। ये काम करते इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ये बताएंगे तभी तो उसका लॉस बताइएगा। ठीक, इंटरनेट हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगदायक होता है। अगर मान लीजिए इंटरनेट अभी हम नहीं होता तो हमारे अब बहुत पीछे हमारा भारत पीछे होता पूरे देश के मुकाबले। इंटरनेट हमारे जीवन में आने से बहुत सारे फायदा भी हुआ है और देश नुकसान भी हुआ है। हाँ, नुकसान भी। कैसे होता है? कैसे? नुकसान कैसे? नुकसान ये हुआ है कि जो इसके इंटरनेट होने से बहुत सारे क्राइम बढ़ने लगे हैं और बहुत सारे चीज़ें। क्राइम बढ़ने लगे थे, क्राइम तो हर दुनिया में होते, तो इसका मतलब कि हम इंटरनेट ना चला। सर क्या बता रहे हैं? ये बताएं कि इंटरनेट से जो है क्राइम हो रहा है, इसका मतलब इंटरनेट चलाना बंद कर दिया जाए क्या? नहीं, चलाना चाहिए, बट लिमिट में चलाना चाहिए।
लिमिट में तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इंटरनेट अगर मान लीजिए क्राइम बढ़ रहा है तो सरकार इंटरनेट बंद कर देना चाहिए। आपके अनुसार क्या होता है? नहीं, इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, बस सरकार को इसके लिए एक्टिव होना चाहिए और इस पर कदम उठाना चाहिए। तो आप ये चीज़ मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आपको बताना है लॉस के बारे में, प्रॉफिट तो ये बताएंगे क्या? इंटरनेट से साइबर क्राइम और बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। ये सब तो हर दुनिया में होता है। मान लीजिए साइबर क्राइम हो रहा है तो हर जगह होता है। अब आपको मोबाइल इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, लेकिन आप उचित इसका उपयोग नहीं करके उसमें फंस जा रहे हैं, तो उसमें आपकी गलती है ना कि इंटरनेट की। आपका बात सही है, बट इसका मतलब जितना यूज़ है उतना ही करना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे रेडिएशन के कारण बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। तो ये बहुत ही हानिकारक भी है। तो वो चीज़ हम जानते हैं कि इंटरनेट ज़्यादा उपयोग करने से हानिकारक होता है, तो इंटरनेट का लिमिट भी तो मान लीजिए अगर सरकार को इंटरनेट का लिमिट कर देना चाहिए तो आगे पंचायती उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अगर सरकार ही तो इंटरनेट को अति आगे बढ़ा रही है तो हम लोग उसका यूज क्यों ना करें? अगर आगे नहीं बढ़ता तो हम लोग यूज ही नहीं करते। करना चाहिए, आपको मतलब करना चाहिए, बट लिमिट में करिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे आपको तो पता ही है जो कितना सारा नुकसान होता है। क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा लगा। ट्राई कर रहे हैं गौतम, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है गौतम के अंदर। पहले दिन भी जब आए थे तो इनके अंदर मतलब एक शिवरिंग हो रहा था, इनका पूरा बॉडी थरथरा रहा था, लेकिन आज ये काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल करके और यहाँ पे हैं, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। जब गौतम कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना? तो गौतम आप बैठ जाइए, आइए इमरान आइए, इमरान ले लीजिएगा फ़ोन। इमरान आइए, ठीक से पकड़िएगा, ठीक है ना? वो रिसीवर जो है ना वो ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिएगा उसके अंदर। चलिए, अब हमारे बीच प्रियांशु प्रिया और इमरान आलम है। इन दोनों के बीच कंपटीशन है। आज इन दोनों का देखते हैं कि क्या कंपटीशन है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें? प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा लेना है आपको? प्रॉफिट, आपको लॉस। ठीक, तो अभी से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का क्या प्रॉफिट है, जरा इसके बारे में बताइए पहले। इंटरनेट जिस तरह आप अभी जो KYC कोर्स कर रहे हैं ना, ये इंटरनेट के जरिए ही आप कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट नहीं रहता तो ये KYC कोर्स आप कर नहीं पाते। सरकार फ्री बनाई है तो क्यों नहीं इसका उपयोग किया जाए? आप लॉस बता सकते हो, उपयोग नहीं बता सकते। तो हम लॉस ही बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर इंटरनेट हम चला रहे हैं तो उससे हमें रेडिएशन कितना उत्पन्न हो रहा है, पंछी विलुप्त हो रही है, उसे हम कम कर सकते हैं, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही है। सर, तो इंटरनेट से जिस तरह इंटरनेट खुला है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर फ़ायदा होता है इंटरनेट। अगर लॉकडाउन में देख सकते थे कि इंटरनेट के जरिए ही हम लोग क्लासेस किए थे, ठीक है, और जो भी क्लासेस था और कुछ जो अर्निंग भी हम लोग किए थे इंटरनेट के माध्यम से किए थे। मान लीजिए अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमारे देश में कोरोना बढ़ता ही नहीं। अगर इंटरनेट के कारण ही हवाई जहाज हो गया, चाहे कोई अदर देश से कोरोना फैल रहा है, तो अगर वो चीज़ आता ही नहीं तो हमारे फैलता नहीं तो शायद इंटरनेट का उस समय लॉकडाउन में उपयोग उतना होता नहीं। मेरे हिसाब से ये आपका सवाल जो था, क्वेश्चन, ये सवाल जो कहते हैं इंटरनेट के माध्यम से कोरोना फैला, ऐसा कुछ नहीं था कि इंटरनेट के माध्यम से कोरोना फैला है। हम नहीं कह रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कोरोना फैला। हम ये कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट बनाया गया तो इंटरनेट बनाया गया तो हवाई जहाज हो गया, चाहे उससे इंटरनेट के कारण ही तो चल रहा है। अगर उससे इंसान अगर दूसरे देश में गया तो उस देश में वो फैला, तो उस देश से इस देश में आया तो इस देश में भी फैला। तो अगर वो चीज़ होता ही नहीं तो फैलता ही नहीं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो जिस माध्यम से आप बताएं कि हवाई जहाज़, ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से ही हवाई जहाज़ चलता है। उससे भी प्रॉफिट ये होता है कि आपको अदर देश घूमना हो या वर्क के लिए जाना हो या बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से वो हवाई जहाज़ चला, तो उससे आप जा सकते हैं बड़े आसानी से। आपको अगर ज़रूरत पड़ा कि मुझे 2 घंटा या 4 घंटा में पहुँचना है तो हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। पहले भी तो विदेश में हम लोग जा सकते थे। पहले भी तो कितने हमारे इंडियन है, गांधी जी हो गए, चाहे राजा हो गए, सब विदेश में ही जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि इस समय जा रहे, पहले भी तो जाते थे। तो ऐसे क्यों नहीं हुआ पहले और अभी क्यों हो रहा है? पहले के जनरेशन आप देख रहे हैं तो यो गलत था, क्योंकि जिस हिसाब से अभी डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, डिजिटल सेवा चल रहा है, ठीक है, डिजिटल के माध्यम से आप जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पहले वर्ल्ड में और न्यू में बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से अभी न्यू जो चल रहा है ना वो भी बेस्ट है मेरे लिए।
तो आप देख सकते हैं कि पहले के अनुसार इंटरनेट का उपयोग अभी ज़्यादा किया जाता है। इंटरनेट के कारण से अभी से ज़्यादा पहले से ज़्यादा अभी बीमारी फैल रही है। अगर पहले इंटरनेट उपयोग उतना नहीं हो रहा था तब बीमारी बहुत कम थी, लेकिन अभी इंटरनेट का उपयोग इतना किया जाता है जिससे बीमारी फैल रही है। मेरे हिसाब से इंटरनेट के माध्यम से तो बीमारी नहीं फैल रही है। और ये जो आप बता रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से बीमारी फैल रही है, तो एक दो बता सकते हैं कि क्या क्या बीमारी होता है जी हम इंटरनेट? बता सकते हैं, जैसे आँखों का रेटिना में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों को अभी से ही आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, कि आँखों में रोशनी के कारण कितने को प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण भी फैलता है, जिससे दिमागी तौर से भी इफ़ेक्ट करता है इंटरनेट। और पंछी सबसे ज़्यादा तो वातावरण से इफ़ेक्ट कर रहा है इंटरनेट। तो आप इंटरनेट उतना ही उपयोग कीजिए ना जितना कि आपके नुकसान ना हो, ठीक है? उतना ही यूज कीजिए जिससे आपका फ़ायदा हो सके। ज़्यादातर आप 4 घंटा 5 घंटा जो आप 100 घंटा मोबाइल में देते हैं, तो यूज लाइक ही यूज कीजिए इंटरनेट जिससे आपका फ़ायदा हो। तो आप इसके लिए कुछ कर लीजिए ना, जिससे सरकार को बोल दीजिए कि सर इससे इतना अति हो रहा है, तो आप इस अनुसार कर दीजिए कि हम इससे ज़्यादा उपयोग ना कर सके। सरकार ये भी तो कर सकती है, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है, ऐसा क्यों? चलिए ठीक, क्लैपिंग कर लिए भाई इन दोनों के लिए। ठीक, इमरान और प्रियांशु भैया इन दोनों का भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। और कोई कंपटीशन करना चाहेगा? कौन बनाएगा? ठीक, आप लोग बैठ जाइए। और कौन आएगा जी? बाहर जाना है, जाइए। बाकी लोग कौन नहीं आएगा? अरे आप लोग सिर्फ क्लैपिंग करना है, नहीं मन कर जाने का? क्या करना है? ये तो आना ही है, इनको तो आना ही है। इनके साथ लड़ने के लिए कोई चाहिए ना भाई, कोई तो चाहिए। अब गर्ल्स में कोई आती ही नहीं है। श्याम क्या हुआ? आने में डर लग रहा है क्या? या बोलने के लिए शब्द नहीं है? तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक दिन पहले आपको टॉपिक देते हैं ताकि उस पर आप अच्छे से रिसर्च करके आइए, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे शब्द होंगे बोलने के लिए। अब अच्छे अच्छे वर्ड पावर इसमें मेन चीज है। वर्ड पावर से आप किसी को इफेक्ट कर सकते हैं, वही चीज मेन है। और ये मिलेगा कैसे? किताबें पढ़ने से, और आप किसी की वाक शक्ति को, जैसे कोई बोल रहा है तो उसकी चीजों को सुनने से। इंटरनेट का आप सबसे अच्छा माध्यम यूज कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। टॉपिक भी वही था, इंटरनेट। तो अरे आप लोगों में से कोई नहीं आना है? चंदा और क्या नाम है, चांदनी और प्रीति वृति, और बॉयज में तो वही है बस, और वो लोग तो आना ही नहीं चाहता है। निकल के टॉपिक कौन सा रहेगा आपका? लव। फिर हमारे बीच इमरान आलम और तनुश्री उपस्थित हैं। अब इन दोनों के बीच कंपटीशन देखते हैं कि कैसा होता है। तो इमरान आलम से स्टार्ट करेंगे कि ये जो है इंटरनेट का प्रॉफिट बताएंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे तन्नू का भी सुनेंगे कि इनका क्या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह है। चलिए, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए। इंटरनेट के माध्यम से बड़े आसानी से आप जो काम ना हो सके वो कर सकते हैं। जैसे में आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। बट इंटरनेट के कारण हम लोग अपने सोशल लाइफ को अपना जो सोशल लाइफ है, फैमिली से सबको उतना टाइम नहीं देते हैं, सबको इग्नोर करते रहते हैं, अपने में ही रहते हैं। मानते हैं कि इस बात को कि फैमिली को इग्नोर करते हैं, बट हमें इंटरनेट से प्रॉफिट होता है तो उतना में फैमिली को मैनेज कर सकते हैं। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी तो चाहिए ना। अगर आप पूरा दिन जॉब के लिए किए, लेकिन आते ही आप क्या करते हैं, फ़ोन लेकर रील स्क्रॉल करना, ये सब करना। अब जब खाना खा, ये नहीं कह रहे कि आप फ़ोन नहीं, खाना खाने टाइम ही आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर लीजिए, बट उस टाइम ही सब लोग अपने अपने फ़ोन लेकर के अपने अपने उसमें सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। मेरे हिसाब से अन्य हर एक जो भी लोग होते हैं जॉब करते हैं, जो 8 घंटा 10 घंटा जॉब करते हैं, तो उतना टाइम भी फैमिली को दे नहीं पाते हैं वो लोग भी। तो उसी हिसाब से टाइम स्पेंड करते हुए घर पे जब आते हैं तो कुछ टाइम इंटरनेट में भी दे देते हैं जो उससे फ़ायदा हो सके इंटरनेट से। फ़ायदा रील स्क्रॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ उससे बस आपके आंखों को डैमेज आएगा और बेमतलब पर और नेगेटिविटी और डिसएडवांटेज आपके माइंड में आएगा और कुछ नहीं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इंटरनेट जो मोबाइल यूज़ करता हूं, फ़ोन इंटरनेट, उसमें मैं अपने फ़ायदे के लिए सोचता हूं और मैं उससे प्रॉफिट भी लेता हूं। इसका मतलब इंस्टा या फेसबुक ये सब यूज़ नहीं करते होगे, रील्स तो आप स्क्रॉल नहीं करते होगे, यूट्यूब आप टच नहीं करते होगे? नो, मैं इंटरनेट पे मेरा ना इंस्टा आईडी है ना फेसबुक आईडी है। अन्य को जो है उपयोगी, जो मेरे हिसाब से वो उपयोगी है, बट मैं उपयोग नहीं करता, मेरा आईडी नहीं मिलेगा उस पर। मैं उसे
रियल सही नहीं बताता। इंटरनेट के कारण हमारे आंखों को तो इफेक्ट करता ही करता है, सबसे ज़्यादा हमारे यूथ को राइट नाउ इफेक्ट करता है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो बचपन है वो बहुत इफेक्टिव होता है। पहले के टाइम में था सारे जो बच्चे होते थे वो लाइक आउटडोर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते थे। अभी क्या है ना, सब लोग फ़ोन में ही लगे रह जाते हैं। अभी मैं देखा जाए तो इंटरनेट का इतना फ़ायदा हो चुका है, जिस तरह घर के जैसे बिजली बिल होता है तो आप पहले वहाँ पे पैसा जमा करने के लिए जहाँ से बिजली बिल कटता था वहाँ जाना पड़ता था, अभी मोबाइल से ही फट से मार दो वहाँ पहुँच जाता है पैसा। बट इंटरनेट का डिसएडवांटेज भी तो बहुत सारा है। लाइक बच्चों को क्या होता है ना, जानकारी बहुत सारी मिलती है कि ये सब होता होगा, बट वो लोग बहुत सारी नेगेटिविटी, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन पे हमेशा पॉजिटिव बातें ही आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आती हैं जिससे बच्चों की उस पर इफेक्टिव पड़ता है। और इंटरनेट तो अभी सबसे बड़ा हो गया है क्राइम्स को लेकर के, सोशल क्राइम ये सब वगैरह। और ये सोशल मीडिया की वजह से गर्ल्स इससे रिलेटेड कितने सारे इश्यूज़ हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं, वो भी इंटरनेट के थ्रू आउट है। हम मानते हैं इस बात को, बट इंटरनेट के फ़ायदे से ये होता है ना कि आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं कि हाँ, आप जो बढ़ावा देते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये वो उस पे फैमिली को ध्यान देना चाहिए ना कि इंटरनेट को। इंटरनेट तो अगर फैमिली को ध्यान देना मतलब समझिए, मतलब आप जो बताएं ना कि इंटरनेट से नुकसान होता है, जिससे कि बच्चे को, ज़्यादातर लड़कियों को नुकसान होता है, तो वो इंटरनेट को नहीं ध्यान देना चाहिए ना कि फैमिली को ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। फैमिली अब 24 घंटा बच्चे के बगल में बैठ करके देखेंगे थोड़ा ना कि बच्चा क्या देख रहा है फ़ोन पे, या किससे क्या सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उस माध्यम से तो फैमिली थोड़ा बहुत तो ध्यान दे सकता है कि मेरे बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे क्या कर सकता है। और इंटरनेट का ये फ़ायदा होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सिंपली अगर जैसे फ़्लाइट का टिकट कटाना हो, आपको बहुत इमरजेंसी है कि हमको दिल्ली जाना है 2 घंटा में, तो उस हिसाब से इंटरनेट के माध्यम से आपका फ़्लाइट का टिकट कट गया, आप वहाँ पहुँच जाएंगे 2 घंटे में। इंटरनेट के थ्रू आउट सबसे ज़्यादा अभी बर्ड्स पे इफेक्टिव कर रहा है। बर्ड्स के ब्रीड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कमते जा रहे हैं। बहुत पहले के टाइम में ना एक डोडो आता था, ये सब वो बर्ड्स आता था, वो सब अब कमते जा रहा है। इंटरनेट और ये पॉल्यूशन, ये सब तो सबसे बड़ा डिमेरिट है, ये एनिमल्स को जो इफेक्टिव करता है। हम मानते हैं इस बात को कि इंटरनेट एनिमल को इफ़ेक्ट करता है, बट मानव के लिए मेरे हिसाब से इंटरनेट सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और डिजिटल इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ सोच समझ के ही बनाया गया था डिजिटल को, कि इंटरनेट इतना लाभदायक हो सकता है कि कोई भी बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आसानी से इंटरनेट के माध्यम से, जैसे बच्चे कितने बच्चे जो कोटा पहुंच नहीं पाते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं और अपना जो तैयारी हो सके वो निकालते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा तो वो लोग के हॉबीज़ पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे उसी में लिमिटेड रह जाते हैं, तो वो अपने एक्स्ट्रा स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। इंटरनेट मतलब कि अपने स्पोर्ट्स पे नहीं ध्यान देना, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे नहीं ध्यान देना। पहले के टाइम में हैंडमेड जो पेंटिंग्स होते थे वो बहुत वैल्यूएबल रहते थे, और अभी भी बहुत सारे फेमस है मधुबनी पेंटिंग, ये सब। अभी तो कोई यहाँ जाना पसंद, म्यूज़ियम वगैरह में जाना कोई पसंद भी नहीं करता है, जहाँ पे एक एंटीक पीस को रखा जाता है जो कि हैंडमेड्स रहते हैं, वो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अभी आप स्किल की बात किए, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादातर बच्चे न्यू स्किल सीखते हैं। अगर इंटरनेट न रहे तो वो न्यू स्किल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और न्यू स्किल सीख नहीं पाएंगे। न्यू स्किल सीखते हैं, बट जो हमारा कल्चरल स्किल है, जो हम लोग को कल्चर से, हमारे रिलीजियस से जो बिलोंग करता है, वो सबको सब भूलते जा रहे हैं। वो भूलते, हमें पता है कि वो भूलते जा रहे हैं, बट उस हिसाब से वो आगे भी बढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, कि हाँ उन्हें कहाँ जाना है वो देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। कल्चर को, अपने नेटिव को, अपने रिलीजियस को छोड़ के आगे बढ़ना इज़ नॉट राइट। इंटरनेट की वजह से बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, बट जितने प्रॉफिट होते हैं उससे ज़्यादा लॉस भी होते हैं। इंटरनेट के थ्रू आउट लोग अपने में रह जाते हैं। अभी ज़्यादातर देखा जाए तो ऑर्फिनेज बढ़ते जा रहे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को पसंद ही नहीं, अपने में लिमिटेड रहना पसंद है, वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना नहीं पसंद करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल इंटरनेट। इंटरनेट से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, इंटरनेट से इतने सारे नेट बैंकिंग हो रहे हैं, और इंटरनेट की वजह से जो बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो उससे क्लियर होता नहीं है। 2 साल हम भी किए, कॉन्सेप्ट तो उससे क्लियर होता नहीं है, और उससे बेटर ऑफलाइन है। अपना सोशल लाइफ नहीं करते, अपने फैमिलीज़ को नहीं टाइम देते, अपने अड़ोस पड़ोस में नहीं देते। पहले के टाइम में क्या था, लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के केयर करते थे, अभी वो सब नहीं है। अभी मेरे हिसाब से सबसे फ़ायदेमंद है, मेरे एक ग्रुप के माध्यम से मेरे गांव में, जैसे सबके गांव में बनता है व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं वो लोग। पहले ये होता था कि कोई प्रॉब्लम में हो तो वहाँ जाना पड़ता था, उनसे बातें करना पड़ता था, अभी तो एक बार में सॉल्व हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से। ग्रुप पे ही प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाता है। क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। इमरान और तन्नू दोनों का ठीक ठाक बढ़िया रहा।
कुछ कहना है सर? कुछ कहना है? हमको लगा कुछ कहने के लिए है, देखने के लिए आए थे। कल प्रॉपर चलेगा था। हाँ, तो इन दोनों का भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन इन लोगों के अलावा और कौन आना चाहेगा भाई? इन दोनों के लिए जोड़ा क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, आप दोनों कर। हाँ, इसे कौन लड़ेगा? लड़ना नहीं है, बोलना है। और कौन है? अगर आप उस चीज़ को अपने शब्दों में बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस पर सोचना होता है, मतलब आपकी अपनी जो मेंटलिटी है ना, उसे पूरा खर्च करना होता है, तब जा करके होता है। न कि आप लिख करके ले लिए, दूसरे का शब्द मिल गया और उसी को बार बार बोल रहे हैं, अच्छा नहीं होता। मतलब आपको ही नहीं आना चाहेगा, यही ना? अरे चंदा, क्या हो गया आप लोगों को? फातिमा, उसका तो ईगो ही इतना ज्यादा है, उसका ईगो इतना ज्यादा है कि हम क्या बताएं। पहला दिन हम जब इसका फोटो क्लिक किए थे तो किस किस को याद है? इसका याद है? इसका ईगो बहुत ज्यादा है और ये ईगो बहुत खराबी करेगा आपको। यहाँ पे चलो ठीक है, आप हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। इंसान के अंदर का ईगो और गुस्सा कम ना हो तो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा, और नहीं आगे बढ़ सकता है, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? ये हम कभी गौर नहीं किया, हम हमेशा गौर करते हैं इस पर, लेकिन हम बताते नहीं है क्लास में कि चलो इसको लेकर के भी इसको ईगो हर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं छोड़ो, अब नहीं बताते हैं। लेकिन बताना जरूरी है, आपकी कमजोरी वीकनेस जो है आपको पता होना चाहिए और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को, तभी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फातिमा, सुधारिए इस चीज को, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा आगे। वैसे आपकी लाइफ है भाई, अपने लाइफ को बनाइए या उजाड़ लीजिए, उसमें हमारा क्या है? हम तो यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, एज अ गाइड है यहाँ पे, तो गाइड करने के लिए है यहाँ पे, ट्रेन करने के लिए। अगर आप सीखना चाहिएगा तो सीखिएगा, नहीं सीखना चाहिएगा आप। हाँ, आइए हमारे बीच, थोड़ा सा खसक जाइए तो आपका आवाज इन लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। हमारे बीच अभी जो कंटेस्टेंट है, एक है यहाँ पे प्रिया ज्योति और एक है यहाँ पे श्वेता कुमारी। इन दोनों से इनका जो क्या आर्गुमेंट है, क्या इनका विचार है, इन पे हम लोग सुनते हैं। तो आप दोनों में से किसको क्या टॉपिक लेना है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। क्या लेना है आपको? इनको प्रॉफिट लेना है, इंटरनेट वाला ना, इंटरनेट प्रॉफिट, इंटरनेट लॉस। हाँ, वो आप एक दूसरे को जानते हैं आपके घर के आसपास में, लेकिन जब आप प्रोफेशनली मिलेंगे तो आप यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे, ठीक है? सर उसको दीजिए ना पहले। मतलब हम इंटरनेट की सहायता से किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कि बिजली का बिल, मतलब बिल पे करना, गैस बुकिंग करना, मतलब मोबाइल रिचार्ज करना। इंटरनेट का हम बहुत बड़ा नुकसान समझते हैं, जैसे साइबर विज एप्लीकेशन, ईमेल और सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर ठीक है, ठीक हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का हम लोग उपयोग, मतलब कोई भी काम करने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए घर बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं। इंटरनेट से नुकसान है, जो बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन चलाने में, मतलब इंस्टाग्राम चलाते, रील्स बनाते, इस समय मतलब उनको कम ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अभी के ज़माने में तो इंटरनेट से ही मतलब पढ़ाई होती है। लेकिन पहले तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो पहले तो वैसी ही पढ़ाई होती थी। नहीं आपको ठीक है, क्लैपिंग कर देंगे। ठीक है, इन लोगों से ट्राई किए, कम से कम ट्राई करना जरूरी है ना, क्योंकि एक साइड भी हमने कहा था आप लोगों को, जो लोग वहां बैठ करके सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखिएगा, है ना? वो याद रखिएगा कि जो कुछ किया है उसी ने इतिहास रचा है, चाहे वो आप उसमें गिरेंगे, चलेंगे तो जरूर है कि बचपन में जब चले थे तो गिरे थे, फिर धीरे धीरे चलना, सपोर्ट लेकर के आप चलना शुरू किए और आज आप इस हद तक है कि आप दौड़ने लगे, है ना?
तो सीरीज में हमने एक शायरी कहा था, उस शायरी को हम फिर इस बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग दोनों बैठ जाइए, इन दोनों को एक बार क्लैपिंग कर दीजिए भाई। वैसे ये शायरी आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन फिर भी आपको हम बोल देते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल राह में भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल राह में भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो राह सफर में कभी निकले ही नहीं, है ना। ये चीज हाँ, मतलब ये चीज आपको समझाने के लिए ये है कि जो कम से कम निकला है सफर में तो कभी ना कभी मंजिल अपना पा ही लेगा, लेकिन जो मंजिल के लिए निकला ही नहीं, घर से निकला ही नहीं कभी, वो क्या पाएगा, वो तो बैठ के वही सोचता रह जाएगा। तो ये सारी आप लोगों के लिए है। फर्स्ट बेंचर्स, बैक बेंचर्स तो ठीक है, मिड बेंचर्स भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट बेंचर्स ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट बेंचर्स ही शांत है। चलिए देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, बैक बेंचर्स फर्स्ट बेंचर्स कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है आज इतिहास नहीं रचते, ठीक है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जो है वो आज इतिहास नहीं रचते अगर ऐसा होता तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। एक बार इनसे इन लोगों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो कल का टॉपिक फिर से आज रिपीट कर देते हैं। कल आकर के ये मत कहिएगा कि मुझे नहीं पता था, और कल हम सबसे सुनेंगे, याद रखिएगा, सबको बुलाएंगे। कल का टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है ना। इसमें अच्छे से रिसर्च करके आइएगा। आप चाहें तो ChatGPT का यूज कर सकते हैं, लेकिन शब्दों के लिए, वर्ड्स के लिए, ऐसा नहीं कि उसमें से लिख करके ले आए, उसी को रट लिया और उसी को बोल रहे हैं, नहीं। आपके अपने शब्द होने चाहिए, बस उसमें मिक्स होना चाहिए वो शब्द, ठीक है ना। तो मिले आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। क्या कुछ समझ में आया क्लास? कुछ सीखने में आ रहा है? मजा आ रहा है क्लास में? पक्का ना? चले ठीक है, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप कितने मिनट का बना दियो?